सतोगुणी प्रभाव कि कनिष्ठिका उंगली को ही बुद्ध की उंगली कहते हैं, जो कि मनुष्य का व्यापारिक, वैज्ञानिक, साहित्य स्वभाव प्रदर्शित करती है। यदि इसके समतल क्षेत्र पर बुद्ध ग्रह अपने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से मध्यम केंद्रित हो, तो मनुष्य अपने सतोगुणी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध होता है। मतलब अगर यही पर्वत बीचों बीच में हो, यहाँ पे हो, इस जगह पे, ये बीचों बीच कहा गया है, अगर ये पर्वत ऐसे हो तो ये बहुत ही शुभ देता है। वैसे मैंने आप लोग को भी दिखाया भी था एक पर्वत, कि ये शायद से आगे भी मैंने दिया हो ख्याल से, कि हाँ ये देखिए बुद्ध पर्वत, ये रहा, ये लेफ्ट है हाथ, और ये देखिए बुद्ध पर्वत, ये बिल्कुल बीचों बीच में है इस जगह पे। तो ये देखिए इसको एक शुभ फल मिल रहा है, कि मतलब ये बुद्ध पर्वत अगर आए हाथ में बीच में तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए और सब देखेंगे कि और सब देखेंगे कि इधर इधर खिसके हुए हैं, बीच में कोई सा भी नहीं है। ये दिख रहा होगा आपको, ये भी बीच में नहीं है ना, ये बीच में है, ये भी थोड़ा इधर खिसका हुआ है, तो ये इधर जाके, और ये बुद्ध बिल्कुल बीचों बीच में है। तो ये एक शुभ फल है कनिष्ठिका में। दिख रहा है कि नहीं, अगर ये आप लोग को समझ जी। हाँ, तो देखिए अब जैसे मैम ने कहा था कि जीव जो भाग्य रेखा मतलब कि सूर्य रेखा पे दो भागों, अब मैम देखिएगा कि ये इसकी एक ये रेखा जा रही है भाग्य रेखा, और फिर ये भाग्य रेखा बढ़ गई है बीच में टूट गई है और फिर जी जुड़ गई जी है। जी। मतलब कि ये इस एज में जो एज होगी उनकी, उस एज में ये भाग्य उनका सपोर्ट करेगा। फिर जो बीच की एज आएगी तो वो उनका भाग्य फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर दिक्कतें होंगी, बट फिर दोबारा जो चालू होगा तो फिर उनका भाग्य अच्छा होने लगेगा। ये चीज है। अच्छा होता है। ये चीज आप देखेंगे तो ये चीज होगा इसमें। अब देखिए जैसे यहाँ पे शनि पर्वत मणिबंध पड़ गया, देखिए बीच में रेखा एक बन गई, तो शनि पर्वत को घेर रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। अब देखिए ये, अब देखिएगा ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा जा रही है, लेकिन बीच बीच में देखेंगे आप लोग कितने भागों में विभक्त हो गया, तो इसको हार्ट से दिक्कतें हो सकती हैं शुरू बाद में, ये आखिरी एज में, कि इनको ये चीज से दिक्कतें आ सकती है। ये देखिए यहाँ पे शुरुआत में इनके भी, आप ये हाँ ये चीज एक नोटिस करिएगा, जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर इस अंतराल में अगर बहुत सारी कटी रेखाएं और वैसी हों, तो ये जान लीजिएगा कि उसको बचपन में पेट से दिक्कतें आई होंगी। अगर जीवन रेखा में शुरुआत के टाइम में और यहाँ पे भी अगर बहुत सी कटपिट का निशान हो, तो उसको पेट से संबंधित दिक्कतें रहती हैं, तो पेट से संबंधित दिक्कतें आई होंगी उसके। एक ही अपना पर्सनली बता रहे हैं कि आप लोग देखिएगा भी किसी किसी के भी हाथ में ज्यादातर होता है कि उनको पेट से संबंधित दिक्कतें रहती हैं। अभी देखिए उस दिन मैंने रंग पढ़ाया था, आप देखिएगा इसका गुलाबी वाला रंग है, गुलाबी हाथ है उनका, कि आप लोग रंग भी देख सकते हैं। रंग वाला भी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, कि कैसा कैसा हाथ होता है, तो अब देखिए इसका गुलाबी हाथ है, तो उससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या कहता है, यदि वर्ष क्षेत्र 3-4 खड़ी रेखाओं से ग्रसित हो तो मनुष्य आविष्कारकर्ता अनुसाधन संबंधित पुस्तकें लिखता है, जो कि सर्वसाधारण के लिए उपयोगी होती है। अब मैम जैसे आपने एक क्वेश्चन किया तो वही चीज कि यहाँ पे आगे रेखाएं, कि इस जगह पे कनिष्ठिका में आप लोग देखते होंगे एक ऐसी रेखा जा रही है, फिर ऐसे रेखा जा रही है, फिर ऐसे रेखा जा रही है, कि 3-4 रेखाएं जा रही हैं, तो वो व्यापार भी कर सकता है, पुस्तक भी लिख सकता है, आविष्कार भी कर सकता है, मतलब वो 3-4 चीजों से काम कर सकता है वो। और उसके अंदर ये आ जाएगा कि मतलब एक अच्छा है कि व्यापार से भी कर सकता है, फिर उसके दिमाग में चलेगा अच्छा व्यापार तो मैं कर रहा हूँ, साथ में मैं और पुस्तकें लिख सकूँ या कोई आविष्कार कर सकूँ या कुछ भी कर सकूँ, वैज्ञानिक से भी अटैच में रहता है। तो ये चीज ज्यादातर उसके अंदर देखी जाती है कि अगर 3-4 हाथ आ जाते हैं। अगर यही पे बहुत छोटी छोटी दिख रही है, ये ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी भी रेखाएं दिखती हैं कनिष्ठ की उंगली पर, तो आप ये कह सकते हैं उससे कि ये भी ज्यादातर देखा भी गया कि व्यापार ही करेगा, बट वो बहुत बड़ा व्यापार नहीं करेगा, उसका छोटा ही व्यापार रहेगा। क्या आप सोचें कि बहुत बड़ा व्यापार कर सकता है तो लाभ मिलेगा, तो उसमें दिक्कतें आ सकती है। छोटा व्यापार करेगा तो उसको उसमें फल मिलेगा। ये आप लोग देख के बता सकते हैं, कभी भी ध्यान से देखेंगे तो ये चीज है। और जिसके बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं हैं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो वो समझे कि व्यापार वो अच्छा करेगा। व्यापार भी कई सब ये फिर ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, तब जानेंगे कि हाँ व्यापार कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वो चीज है। फिर समग्रह क्या कहता है कि शुभ हाथों में बुध ग्रह सूर्य क्षेत्र की ओर झुका हुआ होता है,
वह मनुष्य सांसारिक दृष्टि से जीवन में अनेक सफलताएं पाने वाला रजोगुणी होता है। बुध ग्रह विद्वत बुद्धि का प्रसार करता है और सूर्य उसे सफलता प्रदान करता है। ऐसे मनुष्य विनोदी साहित्य लेखक तथा उत्तम वैज्ञानिक भी होते हैं। बुध ग्रह का न्यून क्षेत्र ही बढ़ना एक शुभ लक्षण है। रजोगुणी मनुष्य सदैव धन दृष्टित रहता है। धन संचय के लिए बुध ग्रह का सूर्य क्षेत्र की ओर झुका रहना भी सांसारिक व्यक्ति के लिए जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बाकी यही पर्वत अगर इस तरफ झुक जाए सूर्य पर्वत की तरफ तो भी शुभ है, ये दोनों आपस में मित्र हैं। तो ये चीज सूर्य का भी इनका मिलाप हो जाएगा और इसका भी मिलाप हो जाएगा, तो ये इसके लिए शुभ है। बस 2 उंगलियों में अगर ये चीज अगर आपस में आ जाती है, मिल जाती, तो यहाँ दिक्कतें आती हैं। अगर ये इससे मिलता है तो भी सब है, अगर ये मंगल से भी मिल जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ये चीज है। इसमें किसी को कोई इशू नहीं सर। फिर गुरु तमो गुरु प्रभाव। जिस मनुष्य के हाथों में बुध ग्रह चिन्ह स्थान होकर उभरते हुए क्षेत्र बाहर की ओर निकला हुआ दृष्टिगोचर हो तो मनुष्य में उपयुक्त गुणों की हानि होती है। अस्वाभाविक रूप से उभरे हुए क्षेत्र पर कनिष्ठता से ही बहिर्मुख बुध ग्रह सफलता के स्थान पर मनुष्य की विफल ही प्रदान करता, उसकी आशाएं निराश में बदल जाती हैं। कि मतलब कि जो ये कहा गया है कि अगर यही रेखा ये पर्वत बुध पर्वत ना इधर होके ना मध्य में होके जो इधर की ओर खिसक जाए, इस तरफ की ओर, अगर इस तरफ की ओर खिसक जाए तो वह फिर अशुभ पर्वत हो जाता है। फिर जो उसको रिजल्ट मिलने वाला होता है वो बहुत अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल ग्रह भी आ जाता है। मंगल 2 जगह पे होता है, एक नीच मंगल एक उच्च मंगल। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि वह मनुष्य कलह प्रिय, अश्लील, उपहास, फिजूल खर्च करने वाला, उत्तेजित, अविचारी आदि अवगुण से पूर्ण हो जाता है। कोनों का कच्चा होने के कारण दूसरों के भरने पर किसी से भी झगड़ा कर बैठता है। यदि अभाग्य दूसरे ग्रह भी हाथ में अशुभ फलकारक हो तो मनुष्य के नित्य प्रति बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज हमारा बुध का रहा। अगर इसमें किसी को इशू हो तो बताइएगा। तो इधर खिसक जाएगा तो उसके अंदर ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि हाँ ये चीज दिक्कतें आ सकती है, ऐसा ऐसा वो मनुष्य होगा। जब आप लोग ये पूरा हाथ देखेंगे तो आप एक एक चीज बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये मनुष्य हो सकता है, वो ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा। अंगूठा कैसा है, अंगूठा आपका टाइट है कि नॉर्मल है, तो उसकी वजह से भी आप लोग ये देख के बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। फिर